हेलो दोस्तों, आप सभी का जिद्दी फॉर यू इंग्लिश में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और दोस्तों अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है दोस्तों द ग्रेप्स आर सावर। मतलब दोस्तों अंगूर खट्टे हैं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी है दोस्तों, वह बहुत ही ज्यादा दोस्तों इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। आज की इस स्टोरी से हम सीखेंगे कि लालच जो होती है वह बहुत ही बुरी चीज होती है। तो दोस्तों, इस स्टोरी में आपको जो भी नए नए वर्ड मिलेंगे, हम हर एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए चलेंगे और जो भी इसमें ग्रामर का पॉइंट होगा उसको भी हम कवर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की स्टोरी को शुरू। आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है द ग्रेप्स आर सावर। द ग्रेप्स, ग्रेप्स माने अंगूर, आर माने हैं, सावर माने खट्टे। अंगूर जो हैं खट्टे हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज की स्टोरी। देयर वाज अ विक्सन नेम्ड मनाकी। देयर माने दोस्तों वहां भी होता है और दोस्तों कहीं पे कोई वस्तु पाई जाती है तो भी दोस्तों वहां पर देयर का ही यूज करते हैं। तो देयर वाज अ विक्सन, देयर माने वहां पर भी कह सकते हैं, वाज था। आ विक्सन, विक्सन माने दोस्तों होता है लोमड़ी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे डब्ल्यू नहीं, जबकि दोस्तों यहाँ पर बी होगा, वी फॉर वैन वाला। तो विक्सन, तो एक लोमड़ी थी, नेम्ड नाम था मनाकी, मनाकी। तो एक लोमड़ी थी जिसका नाम मनाकी था। सी वाज वेवर्ड बाय नेचर। सी वाज वह, सी दोस्तों स्त्री के लिए किया जाता है तो सी माने वह हो गया। अगर दोस्तों ये पुरुष होता तो दोस्तों यहाँ पर जो होता, यहाँ पर ही लिखा जाता। दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन सी लगाया गया है स्त्री के लिए, और दोस्तों अगर पुरुष होता तो वहां पे प्रोनाउन ही लगता है। तो सी वाज वह थी। वे वार्ड, वे वार्ड माने दोस्तों होता है सन की, जिसे दोस्तों कहते हैं या जिद्दी या मनमौजी। तो वह मनमौजी थी बाय नेचर, स्वभाव से, स्वभाव से जो था वह मनमौजी थी। सी यूज टू रोम अबाउट हियर एंड देयर ऑल द टाइम। सी मानी वह, यूज टू रोम घूमा करती थी। दोस्तों कोई काम किया करती थी वहां पर दोस्तों हम यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। तो सी यूज टू रोम, रोम माने दोस्तों होता है घूमना टहलना, तो वह घूमा करती थी। अबाउट हियर एंड देयर, हियर माने यहाँ एंड देयर माने वहां। वह जो थी यहाँ वहां घूमा करती थी। ऑल द टाइम मतलब पूरे समय, वह पूरे समय जो होता था यहाँ वहां घूमा करती थी। सी वाज वेरी मूडी, सी वाज वह थी, बेरी माने बहुत, मोडी माने दोस्तों मोडी भी कह सकते हैं या बदमिजाज भी कह सकते हैं। वह बहुत ही बदमिजाज थी या आप कह सकते हैं वह बहुत ही ज्यादा मोडी थी। आगे क्या हुआ दोस्तों, सी रिमेन्ड लोस्ट इन हर सेल्फ। सी रिमेन्ड लोस्ट, तो सी माने वह, रिमेन्ड लोस्ट माने दोस्तों होता है कि खोए खोए रहना। वह खोए खोए रहती थी इन हर सेल्फ मतलब स्वयं में, हर सेल्फ माने स्वयं में। तो वह जो थी स्वयं में ही खोए रहती थी, वह अपने आप में ही खोया खोया रहती थी। वंस मनाकी वाज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट। अब दोस्तों इस कहानी का जो होता है यहीं से दोस्तों इसकी कहानी शुरुआत होती है। वंस माने एक बार, मनाकी माने मनाकी, वाज थी, पासिंग गुजर रही, थ्रू माने से, द फॉरेस्ट जंगल से। तो एक बार जो था मनाकी एक जंगल से गुजर रही थी। सी हैपेंड टू सी द बंचेस ऑफ ग्रेप्स हैंगिंग अलोंग द क्रीपर। सी हैपेंड टू सी, सी माने वह, हैपेंड माने दोस्तों घटित होना होता है। अगर दोस्तों यहाँ का हैपेंड टू सी तो यहां तक दोस्तों हो जाएगा क्योंकि देखने को मिला, तो उसे देखने को मिला द बंचस, बंचस ऑफ ग्रेप्स। बंच माने दोस्तों होता है गुच्छा, तो बंच ऑफ ग्रेप्स माने अंगूरों का गुच्छा। तो उसे अंगूरों को का गुच्छा देखने को मिला, हैंगिंग लटकते हुए, एलोंग द क्रीपर लताओं से।
जब वह एक जंगल से गुजर रही थी तो उसे जो होता है अंगूर का गुच्छा लताओं से लटकता हुआ देखने को मिला। जब दोस्तों वो ऐसा देखती है तो वो क्या करती है, सीइंग द ग्रेप्स हर माउथ बिगेन टू वाटर। सीइंग माने देख करके, द ग्रेप्स अंगूरों को देख करके, हर माउथ उसका मुंह जो होता है, बिगेन शुरू हो जाता है, टू वाटर मतलब पानी आना। आप दोस्तों इसको कह सकते हैं जब वह अंगूरों को देखती है तो उसके मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, या उसके मुंह में पानी आ जाता है जब वह अंगूर को गुच्छे को देखती है। आगे क्या करती है, सी थैंक्ड हर लक एंड डिसाइडेड टू प्लक द ग्रेप्स। सी थैंक्ड, वह धन्यवाद करती है, थैंक माने धन्यवाद करना, थैंक्ड धन्यवाद करती है, हर लक अपने भाग्य पर, लक माने दोस्तों होता है भाग्य, तो वह अपने भाग्य पर जो होता है धन्यवाद करती है। एंड और डिसाइडेड, डिसाइड माने निर्णय लेना, डिसाइडेड निर्णय ले लेती है, टू प्लक तोड़ने का, द ग्रेप्स अंगूरों को। वह जो होती है अपने भाग्य का धन्यवाद करती है और अंगूरों को तोड़ने का निर्णय ले लेती है। अब दोस्तों उसने तो निर्णय ले लिया कि हमें इस अंगूरों को तोड़ना है और हमें इन अंगूरों को खाना है। अब जब दोस्तों इसको तोड़ने के लिए इसको क्या करना पड़ा, एंड सी स्टार्टेड टू जंप अप टू रीच द ग्रेप्स। अब दोस्तों जाहिर सी बात है इसको तोड़ना है, ये दोस्तों ये ऊपर ये अंगूरों का गुच्छा लगा हुआ है। अब इसे तोड़ने के लिए क्या करती है कि एंड और सी माने वह स्टार्टेड शुरू कर देती है, टू जंप अप मतलब कूदना शुरू कर देती है, टू रीच पहुंचने के लिए, द ग्रेप्स अंगूरों के पास। अंगूर जो थे ऊंचे थे इसीलिए वह जो होता है अंगूरों तक पहुंचने के लिए वह कूदना शुरू कर देती है। और बट द ग्रेप्स वर आउट ऑफ हर रीच, बट लेकिन द ग्रेप्स अंगूर जो थे वर थे आउट ऑफ माने दोस्तों होता है से बाहर, हर रीच उसकी पहुंच से, लेकिन जो अंगूर थे उसकी पहुंच से बाहर थे। क्यों पहुंच से बाहर थे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ऊंचे थे और यह जब जंप करती थी तो उनको वहां तक पहुंच ही नहीं पाती थी और वह तोड़ भी नहीं पाते थे, इसीलिए वह अंगूर जो थे इसकी पहुंच से बाहर थे। लेकिन इस लोमड़ी ने हार नहीं मानती है, आगे क्या करती है, दे वर टू हाई टू बी इवन टच्ड बाय हर। दे वर वे थे, टू माने टू हाई मतलब बहुत ही ज्यादा ऊंचे थे, वो जो थे बहुत ही ज्यादा ऊंचे थे। टू बी इवन टच्ड मतलब टच करने के लिए भी, बाय हर उसके द्वारा टच करने के लिए, छूने के लिए भी वो अंगूर बहुत ही ज्यादा ऊंचे थे, अर्थात इतने ऊंचे थे कि वह छू भी नहीं पाती थी। जब वह जंप करती थी तोड़ने की बात ही छोड़ो, वह उसको छू भी नहीं पाती थी। तो सी सेड टू हर सेल्फ, सी माने वह सेड कहती है, टू हर सेल्फ स्वयं से, वह लोमड़ी जो होती है वह अपने आप से, वह स्वयं से कहती है, लेट मी ट्राई बेटर एंड सी जंप्ड अगेन एंड अगेन विथ ऑल। लेट मी ट्राई मुझे प्रयास करने दो। तो दोस्तों लेट मी का प्रयोग होता है मुझे करने दो। ट्राई, अब दोस्तों यहाँ पे कोई भी आप वर्ब लगा सकते हो। लेट मी ट्राई मुझे प्रयास करने दो, लेट मी गो मुझे जाने दो, लेट मी ईट मुझे खाने दो। तो दोस्तों लेट मी के साथ आप कोई भी वर्ब लगा दो तो वहां पे होता है करने दो, कोई भी जो भी वर्ब होगी। तो मुझे प्रयास करने दो बेटर और भी अच्छे तरीके से, या अच्छा तो कर रही थी लेकिन कहा कि मुझे और अच्छे तरीके से प्रयास करने दो। एंड सी जंप्ड अगेन एंड अगेन, एंड और सी जंप्ड वह कूदती है, अगेन एंड अगेन मतलब बार बार, वह बार बार जो होती है कूदती है। विथ ऑल हर माइट मतलब विथ के साथ, हर माइट अपनी शक्ति के साथ, वह अपनी पूरी शक्ति के साथ जो होती बार बार कूदती है। बट इन वेन, लेकिन इन वेन माने दोस्तों तब व्यर्थ, लेकिन ये जो भी प्रयास करती है, जो भी कूदती है, ये सभी व्यर्थ हो जाता है क्योंकि वह अंगूरों तक पहुंच ही नहीं पाती है। जैसा कि दोस्तों आप चित्र में देख रहे हैं ये जंप लगाती है लेकिन इन सभी अंगूरों के पास पहुंच ही नहीं पाती क्योंकि अंगूर के गुच्छे जो थे वो बहुत ही ज्यादा ऊंचे थे। अब दोस्तों इसने क्या क्या किया, आइए आगे हम दोस्तों देख लेते हैं।
अब क्या किया कि हाउएवर शी डिड नॉट गिव इन एंड केप्ट ऑन जंपिंग अप। हाउएवर फिर भी या तथापि कह सकते हैं कि फिर भी सी डिड नॉट गिव, सी माने वह डिड नॉट गिव नहीं त्यागा, इन एंड केप्ट ऑन मतलब उसने त्यागा नहीं, मतलब उसने प्रयास करते ही रहा, उसने त्यागा नहीं। एंड केप्ट ऑन दोस्तों, कीप ऑन माने दोस्तों जारी रखना, केप्ट ऑन जारी रखा, जंपिंग कूदना, जंपिंग अब कूदना जारी रखा, टू रीच पहुंचने के लिए द ग्रिप्स अंगूरों के पास। वह मतलब बहुत ही शक्ति लगाया लेकिन व्यर्थ हो जाती थी, लेकिन फिर भी उसने जो होता है कूदना बंद नहीं किया, अर्थात उन अंगूरों तक पहुंचने के लिए उसने कूदना कूदना जारी रखा, उसने अपना ये काम छोड़ा नहीं। आगे दोस्तों क्या हुआ कि बट ऑल हर इफर्ट्स प्रूव्ड अ फेलर टू रीच द ग्रिप्स। जब दोस्तों इसने अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल कर लिया तो बट ऑल हर इफर्ट्स, बट लेकिन ऑल सभी, हर इफर्ट्स उसके सारे प्रयत्न जो थे, प्रूव्ड सिद्ध कर देते हैं, आ फेलर मतलब असफल सिद्ध कर देते हैं, टू रीच पहुंचने के लिए द ग्रेप्स अंगूरों के पास। लेकिन इसके सारे प्रयास जो होते हैं, सारे प्रयत्न जो होते हैं उन अंगूरों तक पहुंचने के लिए असफल सिद्ध कर देते हैं, कि मतलब उसे असफल सिद्ध कर देते हैं कि आप जितना भी प्रयास करेंगे वहां तक वह नहीं पहुंच पाती है। तो उसने क्या क्या किया कि सून हर कांस्टेंट जंपिंग टायर्ड हर बैडली एंड सी सैट डाउन टू टेक रेस्ट। अब दोस्तों इसने लगातार जंपिंग करते हुए क्या होता है कि इसको सुन शीघ्र ही हर कांस्टेंट उसका स्थिर या आप दोस्तों लगातार कह सकते हैं जंपिंग कूदना, उसका लगातार जो कूदना था टायर्ड थकान उत्पन्न कर देता है, हर बैडली मतलब उसे बुरी तरह से थका देता है। शीघ्र ही उसका मतलब जो लगातार जंपिंग कर रही थी, लगातार कूद रही थी, वह उससे बुरी तरह से जो होती है थक जाती है। एंड और सी माने वह सेट डाउन बैठ जाती है, टू टेक रेस्ट आराम करने के लिए, और वह जो थी आराम करने के लिए बैठ जाती है। अब दोस्तों जब यहाँ पे बैठती है तो क्या करती है कि देन लुकिंग एट द जूसी ग्रेप्स, देन तब लुकिंग देख करके एट द जूसी ग्रेप्स, जूसी माने दोस्तों होता है रसदार या रसीला, ग्रेप्स अंगूरों को, उन रसीले अंगूरों को देख करके सी सेड वह कहती है, टू हर सेल्फ स्वयं से, उन सभी रसीले अंगूरों को देख करके वह स्वयं से कहती है, मना की वह अपने आप से कहती है मना की, लीव द ग्रेप्स, लीव छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, द ग्रेप्स अंगूरों को, अंगूरों को आप छोड़ दीजिए। यू आर मेकिंग यूजलेस इफर्ट्स फॉर देम, यू आर तुम हो, मेकिंग बना रही हो, यूजलेस बेकार, तुम बेकार का मतलब कर रही हो, इफर्ट्स प्रयास, तुम बेकार का प्रयास कर रही हो, फॉर देम उनके लिए, मतलब उन अंगूरों को लिए आप बेकार में प्रयास कर रही हैं, आप जो भी प्रयास कर रही हैं उसमें फेल हो जा रही हैं, आप तक अंगूर पहुंच नहीं पा रहे हैं और आप अंगूरों को तोड़ नहीं पा रही हैं, इसीलिए जो आप अंगूरों का लिए जो आप प्रयास कर रही हैं उसको आप छोड़ दीजिए। आप जो ये सभी मतलब प्रयास करेंगे सभी बेकार का प्रयास है, इसको आप त्याग दीजिए। और फिर उसने कहा कि दे आर नॉट स्वीट एज यू थिंक बट सावर, वो कहती है अपने आप से दे आर नॉट स्वीट, दे माने वे आर हैं, नॉट नहीं, स्वीट मीठे, वे मीठे नहीं हैं, एज यू थिंक जैसा कि आप सोच रही हैं। वह लोमड़ी अपने आप से कहती है कि ये सभी अंगूर जो है मीठे नहीं है जैसा कि आप सोच रही हो, बट लेकिन सावर ये खट्टे हैं, ये जो आप अंगूरों को सोच रही हो ये मीठे नहीं है बल्कि ये खट्टे हैं, क्योंकि दोस्तों ये वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही थी और अपने आप को शांत करने के लिए ऐसा कहती है कि ये अंगूर मीठे नहीं है बल्कि खट्टे हैं। थिंकिंग सो द फॉक्स वेंट अवे, थिंकिंग सोच करके, सो ऐसा, द फॉक्स लोमड़ी जो होती है वेंट अवे चली जाती है, ऐसा सोच करके वह लोमड़ी जो होती है वहां से चली जाती है। तो दोस्तों इस कहानी का जो हमें मोरल निकलता है, निष्कर्ष निकलता है कि बी शुड नॉट बी ग्रीडी, बी हमें शुड चाहिए, नॉट नहीं, बी माने होना, ग्रीडी माने लालची, हमें जो है लालची नहीं होना चाहिए।
हमें किसी भी चीज का लालच नहीं करना चाहिए। यदि हम उस किसी के प्रति लालच करेंगे तो वह हमें बड़ा मुश्किल से मिलता है और जाहिर सी बात है वह मिलता भी नहीं है। जैसा कि इस लोमड़ी ने लालच किया था, उसको इस अंगूर को खा नहीं पाती है, तोड़ भी नहीं पाती है और खा भी नहीं पाती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी से आपको बहुत ही ज्यादा दोस्तों सीख मिली होगी। तो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।